राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10, अध्याय 17, मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं। मुद्रा वह कोई भी वस्तु है जिसे वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। वस्तु या सेवा का मुद्रा या अन्य किसी वस्तु अथवा सेवा के बदले प्रदान विनिमय कहलाता है। भारतीय मुद्रा को भारतीय राष्ट्रीय रुपया कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। आय का वह भाग जिसे उपयोग नहीं किया गया हो बचत कहलाता है। वित्तीय मध्यस्थ से वे व्यक्ति, संस्था तथा फर्म होते हैं जो वित्तीय बाजार में जमाकर्ता तथा उधार लेने वालों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। संस्थागत वित्तीय स्रोत भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित, नियंत्रित एवं निर्देशित होते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा के आविष्कार से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। इस प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के बदले में किया जाता था। वर्तमान में वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर मुद्रा प्रणाली प्रचलन में है। साख। अर्थव्यवस्था में साख शब्द का उपयोग ऋण के वित्तीयन अर्थात ऋण के लिए वित्त उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है। बोलचाल की भाषा में साख शब्द वित्तीय सुदृढ़ता की प्रतिष्ठा को भी बताता है, जिसके आधार पर व्यक्ति का संस्था भविष्य में भुगतान के वादे के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं या बगैर नकद भुगतान किए वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो उन व्यक्तियों से धन प्राप्त करते हैं जो अपनी आय से कम खर्च करते हैं अर्थात बचत करते हैं, तथा उन व्यक्तियों या संस्थाओं को साख उपलब्ध करवाते हैं जिन्हें उत्पादन या उपभोग हेतु धन की आवश्यकता होती है। वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण बैंक, सहकारी समिति, साहूकार, देशी बैंक आदि है। संस्थागत वित्तीय स्रोत। संस्थागत वित्तीय स्रोत में वे संस्थाएं आती है जो सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत होती है। इनका नियमन, नियंत्रण तथा निर्देशन भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार द्वारा किया जाता है। वे अपनी सभी क्रियाओं के संबंध में अपनी नियामक संस्थाओं को सूचित करते हैं। देशी बैंकर। ये वे निजी फर्म या व्यक्ति होते हैं जो बैंक की तरह कार्य करते हैं। ये गैर संस्थागत शाखा का महत्वपूर्ण स्रोत है। बैंक के प्रमुख कार्य जमाएं स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना। बैंक बिलों तथा चेकों का संग्रहण करते हैं। ये बीमा किस्तों का भुगतान करते हैं। बैंक ग्राहकों को मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने हेतु लॉकर सुविधा उपलब्ध करवाता है। बैंक अनेक सांख्यिकीय सूचनाएं एकत्रित करके उन्हें विभिन्न एजेंसियों को उपलब्ध करवाते हैं। बैंक धन हस्तांतरण का भी कार्य करते हैं। वर्तमान में बैंक अपने ग्राहकों को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एटीएम, डेबिट कार्ड आदि की सुविधाएं भी प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा US डॉलर है, जिसका प्रतीक चिन्ह S। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। जापान की मुद्रा का नाम येन है। अंग्रेजी भाषा के शब्द मनी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से हुई है। रोम में पहली टकसाल देवी मोनेटा के मंदिर में स्थापित की गई थी। भारत में पहला रुपया शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया था। प्रचलित मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त करके उसे प्रचलन से हटाना विमुद्रीकरण कहलाता है।
रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान में 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोट जारी किए जा रहे हैं। निवेश का तात्पर्य उस व्यय से है जो अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादक संपदा के स्टॉक में वृद्धि करता है। वित्तीय मध्यस्थ वे संस्थान हैं जो वित्तीय बाजार में जमाकर्ता तथा उधार लेने वालों के बीच एक सेतु या मध्यस्थ का कार्य करते हैं। समाज में गरीब, पिछड़े एवं निम्न मध्य वर्ग को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। वाणिज्यिक बैंक वह वित्तीय संस्थान हैं जो जमाएं स्वीकार करना, व्यावसायिक ऋण प्रदान करना आदि सेवाएं प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंकों में जमाएं दो प्रकार की होती है, चालू खाता की जमाएं, बचत खाता की जमाएं। बैंक द्वारा चालू खाते में बहुत कम या शून्य ब्याज दिया जाता है। चालू खाते व बचत खाते की जमाओं को संयुक्त रूप से मांग जमा कहा जाता है। खाता धारक को खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की छूट देकर ऋण प्रदान करना अधिविकर्ष कहलाता है। गैर संस्थागत स्रोत देशी बैंकर और साहूकार है। वह कंपनी जो चिट योजना का प्रबंधन, संचालन तथा निर्देशन करती है चिट फंड कंपनी कहलाती है। रेखांकित चेक में मुख्य रूप से निम्न पूर्तियाँ की जाती है। 2 समानांतर तिरछी रेखाएं, जारी करने की दिनांक, भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, भुगतान की राशि अंकों में, भुगतान की राशि शब्दों में, चेक जारी करने वाले की खाता संख्या, चेक जारी करने वाले के हस्ताक्षर। बचत खाता वाणिज्यिक बैंकों में साधारण जनता द्वारा खोला जाता है। ये खाता सामान्यतः छोटी बड़ी बचतों को जमा करने हेतु खोला जाता है। इस खाते में जमा धन पर एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है, किंतु बचत खाते में किए जाने वाले लेन देन पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। चालू खाता वाणिज्यिक बैंकों में मुख्य रूप से व्यवसायियों तथा उत्पादकों द्वारा खोला जाता है। इस खाते में जमा राशि पर बैंक बहुत कम या शून्य ब्याज प्रदान करती है, लेकिन इस प्रकार के खाते में बार बार लेन देन कर सकते हैं।